नमस्ते बच्चों। आज मैं पत्र लेखन कौशल के बारे में आपके साथ कुछ बातें साझा करूंगी। दरअसल आपने डायरी, ब्लॉग, ईमेल, यहाँ तक कि पुस्तक समीक्षा, फिल्म समीक्षा, साक्षात्कार, विज्ञापन सभी कुछ लिखना सीख लिया। पर इस दौर में मैंने ऐसा महसूस किया कि कुछ बच्चे जो पत्र लेखन हमने काफी पहले सीखा था, उसको भूल गए। तो ये पुनराभ्यास के तौर पर मैं फिर से आपके लिए पत्र लेखन कौशल संबंधी कुछ बातें लेकर आई हूँ। और जो बच्चे हमारे अभी कक्षा 9 में नए नए आए हैं, उनकी ये अनुरोध भी था उनका कि पत्र लेखन के बारे में एक बार हमें दोबारा जानकारी दे दीजिए, ताकि वो जो गलतियां हम पत्र लेखन में कर रहे हैं वो ना हो। आज मैं तुम्हारे साथ पत्र लेखन कौशल पर ही बात करूंगी। ये तो सबको मालूम है कि पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र में हमारी भाषा थोड़ी सधी हुई होती है, क्योंकि वो पत्र औपचारिक है। किसी कंपनी के निदेशक के पास या प्रधानाचार्य के पास या पत्रकार या फिर संपादक के पास आप लिख रहे हैं, तो आपको उसमें भाषा का विशेष ध्यान रखना। अनौपचारिक पत्र जो प्रायः हम घर में माता पिता को, भाई बहनों को या मित्र को लिख रहे हैं, उसमें हम भाषा के मामले में थोड़ा सा व्यक्तिगत हो सकते है ना। लेकिन जब आप ऑफिस वाले पत्र लिख रहे हैं, तब आपको भाषा का विशेष ध्यान रखना है। और कुछ और बातें भी हैं जो मैं आपको प्रारूप के साथ आगे बताऊंगी। आइए मैं आपको शेयर करती हूँ, ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें कि हमको पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक भी प्राप्त कर पाए। और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं, तो अब आप पत्र लेखन में कोई भी गलती नहीं करेंगे। आइए हम समझते हैं कि पत्र लिखते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात कि आप प्रश्न को बहुत ध्यान से 2 बार जरूर पढ़ेंगे। भले ही आप एक बार में समझ जाएं, पर 2 बार जरूर पढ़ें, ताकि ऐसा ना हो कि कोई चीज पहली बार में आपसे छूट गई हो। फिर उस पर विचार करें कि प्रश्न के अनुरूप आपके उत्तर की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। तीसरी बात कि जिन जिन बिंदुओं को प्रश्न में पूछा गया है, उन्हें आप रेखांकित कर लें, ताकि उत्तर लिखते समय आपका ध्यान उन बिंदुओं पर रहे। पत्र किसको लिख रहे हैं, उसकी पद, योग्यता, आयु के अनुरूप संबोधन और अभिवादन जरूर आपके पत्र में शामिल होना चाहिए। अपना पता, यदि पत्र औपचारिक है, तो अनौपचारिक पत्र में आप अपना पता ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, लेकिन औपचारिक में जरूर लिखें। अपना पता ऊपर अवश्य लिखें। पते में आपका नाम, मकान नंबर, सोसाइटी का नाम, स्थान, शहर, पिन कोड सभी क्रम से व्यवस्थित रूप में जरूर लिखें। उसके बाद आप आवश्यक और मुख्य बिंदुओं को शब्द सीमा के अनुसार समुचित विस्तार दें। भाषा सदैव सरल, सुबोध और प्रभावशाली हो, और विचारों के अनुकूल भी हो। वर्तनी और स्पष्ट स्पष्ट लेखन का आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि पत्र हम औपचारिक लिख रहे हैं। अगर अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं, तब भी आप वर्तनी और लेखन की स्पष्टता का ध्यान रखें। पर चूंकि आप घर में या मित्र को पत्र लिख रहे हैं, तो वहां पर आप व्यक्तिगत भाषा, या आप जिस भाषा में अपने माता पिता से, मान लीजिए आप अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो आप उस भाषा का भी समावेश कर सकते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र में नहीं। पत्र की समाप्ति पर धन्यवाद के साथ आपका आपका आज्ञाकारी, शुभाकांक्षी, आपका अनुज, अभिन्न मित्र या प्रश्न के अनुसार अवश्य लिखें। और पत्र में प्रायः 3 पैराग्राफ या अनुच्छेद होते हैं। प्रथम में आप अपना परिचय देते हुए समस्या बताएं। दूसरे अनुच्छेद में आप विषय विस्तार करें, समस्या या स्थिति की गंभीरता, सुझाव, उपाय, शीघ्र कार्यवाही हेतु निवेदन। और तीसरे पैराग्राफ या अनुच्छेद में आप
पुनः निवेदन के साथ धन्यवाद करते हुए पत्र की समाप्ति करें। ये कुछ बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। और इसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूं कि आपका प्रारूप कैसा होगा। प्रारूप के मामले में हम अगर बात करें तो देखिए, ये औपचारिक पत्र का प्रारूप है। यहां पर सबसे पहले ऊपर हमने लिखा है प्रेषक का पता। ये आप देखें कि आप जब अपना पत्र लिखना प्रारंभ कर रहे हैं तो उल्टे हाथ की तरफ नोटबुक में या कागज पर सबसे ऊपर आपका पता होगा, और पता इसी क्रम में लिखें। C95 मनसुख सदन, खला बाजार, कुरुक्षेत्र और पिन। ये इतनी बातें आपको पत्र में जरूर और इसी क्रम से लिखनी है। उसके बाद आप दिनांक लिखेंगे। दिनांक को कई बच्चे 15/8/24 इस तरह से कृपया नहीं लिखेंगे। आप दिनांक को इस तरह से ही लिखेंगे, 15 अगस्त 2024। उसके बाद पद नाम के अनुसार संबोधन या प्राप्तकर्ता का पता आप लिख रहे हैं तो सेवा में के साथ, जैसे यहाँ पर पत्र संपादक को लिखा जा रहा है तो संपादक हमारी दुनिया, नवल रोड, मुंबई 400705। इस तरह से आप उसके पदनाम के साथ पूरा पता लिखेंगे। इसके बाद बात आती है औपचारिक पत्र में विषय की। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है औपचारिक पत्र का। विषय का मतलब है कि पत्र आपका किस विषय से संबंधित है, और विषय बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद महोदय, यानी कि पद के अनुसार आप उनके लिए एक संबोधन लिखेंगे। और इसके बाद आपके पत्र की जो बॉडी है, पत्र का जो प्रारूप है, जो उसका मुख्य भाग है, वो शुरू होता है, जो प्रायः 3 परिच्छेद में या 3 पैराग्राफ में होगा। सबसे पहले में आप विषय की प्रस्तावना लिखेंगे, फिर पत्र की मुख्य विषय वस्तु, और तीसरे वाले में आप शीघ्र कार्यवाही अथवा समस्या के निदान हेतु निवेदन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, या अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी देते हुए आप धन्यवाद करेंगे। नीचे पद के अनुसार अभिनिवेदन और प्रेषक का नाम लिखें। आइए ये बात मैं आपको एक उदाहरण के साथ भी समझाती हूँ। ये भी एक औपचारिक पत्र है कि बस में यात्रा करते हुए, ये आपका प्रश्न है, बस में यात्रा करते हुए आपका एक बैग छूट गया था जिसमें जरूरी कागज और रुपए थे। उसे बस परिचालक ने अपने घर आकर लौटा दिया। उसकी प्रशंसा करते हुए परिवहन निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखी। ये देखिए, ये परिवहन निगम को के अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है। ये पता है, यहाँ पर हमने डेट डाली है, तारीख आप यहाँ इसके नीचे भी डाल सकते हैं। पुराने प्रारूप में चूंकि हम डेट इधर डालते थे, उसे भी गलत नहीं माना जाएगा, इसीलिए मैंने ये लिख के दिखाया है। कई बार बच्चे यहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं कि डेट इधर लिखनी है या इसी के नीचे लिखनी है। आप सेवा में के ऊपर भी दिनांक लिख सकते हैं, लेकिन दिनांक हमेशा इसी तरह से लिखेंगे, 10 अगस्त 2024। फिर सेवा में अध्यक्ष महोदय, हरियाणा राज्य परिवहन निगम, कुरुक्षेत्र। ठीक है। इसके बाद हम आ गए विषय पे। विषय में हमने लिखा बस में छूटे बैग का वापस मिलना। और अब महोदय के साथ हम पत्र का मुख्य जो शरीर है, जो पत्र की बॉडी है, उसे शुरू करते हैं। कल दिनांक 17 अप्रैल, आप देखें यहाँ पर भी डेट उसी तरह से लिखी गई है और आप भी ऐसा ही लिखेंगे। कल दिनांक 17 अप्रैल 2020 को यहाँ पर डेट गलत है। मैंने चंडीगढ़ में कार्य समाप्ति पर कुरुक्षेत्र के लिए चंडीगढ़ बस स्टैंड से वातानुकूलित एयर कंडीशनिंग बस पकड़ी थी। सफर पूर्ण हो जाने के बाद मैं बस से उतरकर अपने घर चला गया। मेरी खुशी की उस समय कोई सीमा न रही जब 3 घंटे के बाद बस के परिचालक यानी कि कंडक्टर श्री राम कृष्ण शर्मा मेरे घर का पता पूछते हुए मेरे बैग के साथ मेरे घर पहुंच गए। तब मुझे यह ज्ञात नहीं था कि मैं अपना जरूरी बैग बस में ही भूला। इस बैग में मेरे बहुत सारे जरूरी कागज, कुछ रुपए और भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड था।
उसी पर लिखे पते के कारण परिचालक श्री रामकृष्ण शर्मा मेरे घर का पता ढूंढने में सफल हुए थे। मुझे उनका यह व्यवहार बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर मैंने उन्हें कुछ इनाम देना चाहता था, परंतु उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि यह तो उनका कर्तव्य था। मैं चाहता हूं कि इस तरह के ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जिससे दूसरे कर्मचारी भी ईमानदारी का पाठ सीख सकें। मैं बस परिचालक श्री रामकृष्ण शर्मा का फिर से आभार व्यक्त करता हूं। सधन्यवाद, भवदीय राजेश अवस्थी। ये हुआ आपका पूरा पत्र। अब इस पत्र में अगर आपको समय सीमा सॉरी शब्द सीमा के अनुरूप कार्य करना है, तो आप जरूर इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको प्रश्न में शब्द सीमा कितनी दी गई है। और औपचारिक पत्र आपने अभी सीख लिया। अनौपचारिक पत्र के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। जल्दी ही आपसे मिलती हूँ। नमस्ते।